खबरों वाले शेयर्स हैं वो कौन से हैं, जरा ये भी समझ लेते हैं। स्टॉक्स इन न्यूज की लिस्ट लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद दुबे भी जुड़ गए हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए आज कहां पर फोकस होगा? गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक फोकस रहने वाला है, लेकिन धीरे धीरे करके जो जीएसटी के अनाउंसमेंट्स आए उसको भी अब्जॉर्ब कर रहे हैं और उसके जो निटिग्रिटीज है वो अब आने लगे हैं। तो इतना भी आसान नहीं है कि जीएसटी के जो ट्रांसमिशन रेट कट्स जल्दी पास ऑन हो जाए। ऑटो में तो दिख रहा है, लेकिन जो छोटी चीज़ होती है एफएमसीजी स्पेस पे, जहाँ पे ऑलरेडी आपके पैकेट में 10 रुपये लगे हुए हैं बिस्किट के, क्या वो 8 रुपये के होंगे, क्या वो 9 रुपये के होंगे? लेवलिंग चेंज करेंगे, क्योंकि भारत में सब चीज़ 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये में भी बहुत ज़्यादा 80% वॉल्यूम वहीं पे बिकता है। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है पैकेजिंग कंपनीज और एफएमसीजी कंपनीज पे आ रहा है। और गवर्नमेंट की नज़र है कि एंटी प्रॉफिटरिंग आप नहीं कर सकते, बेनिफिट पास करना होगा कस्टमर्स को। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आज एफएमसीजी स्टॉक्स पे नज़र रखेंगे। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ऑर्डर किया है कि एफएमसीजी कंपनीज पुराने एमआरपी और लेबलिंग 31 दिसंबर 2025 तक रख सकते हैं। तो सवाल बहुत उठ रहा है, कितने रुपए में हम बिस्किट के पैकेट खरीदने वाले हैं और क्या चार्ज आने वाला है डीलर लेवल पे? कोटक बैंक न्यूट्रल इम्पैक्ट रहेगा। जापान की जो सुमितोमो मित्सुई है वो एग्जिट करने वाले कोटक बैंक में 6200 करोड़ का लगभग डील रहेगा और जो फ्लोर प्राइस है वो लगभग 4% डिस्काउंट पे रहेगा। अब इसकी बिकवाली से जो है ये एक्विजिशन जो है फंड करने वाले जो अपने स्टेक बढ़ाएंगे येस बैंक में। और येस बैंक के लिए भी देर रात एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया है, जहाँ पे आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है कि एसएमबीसी अपने 2 नॉमिनी डायरेक्टर को बैंक में बैठाएंगे और एक डायरेक्टर जो है एसबीआई का भी रहेगा। तो दोनों ही स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव है, लेकिन येस बैंक के लिए अगर मैं बात करूं तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फंड इन्फ्यूजन आ रहा है और रेगुलेटर्स की जो है थम्सअप में मिले जा रही है। बजाज ऑटो यहाँ पे 3 व्हीलर प्राइसेस 24,000 तक कट करने वाले हैं और 2 व्हीलर प्राइसेस 20,000 रुपये तक कट करने वाले हैं। ये सितंबर 22 से लागू होगा। रॉयल एनफील्ड के जो आयशर मोटर्स की 350 सीसी वाले प्रोडक्ट्स में भी जो है 20,000 के ऊपर तक जो है बेनिफिट्स आएंगे। लेकिन याद रखिए ये सारे प्राइस कट्स 22 सितंबर से लागू होने वाले। सिर्फ एमएनएम एकमात्र कंपनी है जो 6 सितंबर से ही लागू कर दिया है प्राइस कट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप ये ट्रैक कर रहे हैं। सन फार्मा के लिए नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। यूएस एफडीए के जो हलोल फैसिलिटी यहाँ पे ऑफिशियल एक्शन इनिशिएट दिया हुआ है। ये ऑलरेडी इंपोर्ट अलर्ट में थी और इसके कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो एक्सपोर्ट्स यूएस में जा रहे हैं वो इम्पैक्ट आ रहा है। तो इस पर भी जो है हमारी नज़र रहेगी। लाइफ इंश्योरेंस के डेटा में सबसे बढ़िया स्टैंड आउट परफॉर्मर था आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, पर यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, सबसे ख़राब था। यहाँ पे इंडिविजुअल एपी लगभग 15% गिर गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बाकी कंपनीज बजाज, एसबीआई, एलआईसी इनके भी 4 से 6% गिरे, पर सबसे ज़्यादा गिरावट आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में आया। अब ये सारे लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक से नंबर्स इतने ख़राब आपको क्यों देखने मिल रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे जो पॉलिसीज़ है पोस्टपोनमेंट कर दिया गया था, क्योंकि जीएसटी के न्यूज़ फ्लो आने वाली थी कि एग्जाम्शन मिलने वाले, तो इसलिए जो है इतने ख़राब इंडिविजुअल एपी नंबर्स आपको देखने मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स एक एनोमली था इंडस्ट्री में, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा गिरावट वाली स्टॉक हम आपके सामने रख दिए। वोडाफोन आइडिया के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो, एक फ्रेश प्ली वो जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जाने वाले एजीआर केस पे, जहाँ पे वो चैलेंज करेंगे कि एजीआर ड्यूज पे जो कॉम्पिटिशन आए कैसे है। लगभग जो है आप कह सकते हैं 83,000 करोड़ का जो है ये एजीआर ड्यूज है और वोडाफोन आइडिया सीख करे सुप्रीम कोर्ट नॉट का कि एक बार फिर से रिकम्प्यूट करें कि एजीआर ड्यूज क्या है। और काउंसिल जो सोच रहे हैं कंपनी के, वो बोल रहे हैं कि एक अर्ली हियरिंग भी होना चाहिए। तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो वोडाफोन आइडिया के लिए। ब्लूजेट हेल्थ केयर प्रमोटर लगभग 7% स्टेक की बिकवाली करेंगे ओएफएस के जरिए और जो फ्लोर प्राइस है वो लगभग आप कह सकते हैं 675 रुपीज़ का है, यानी कि 8% डिस्काउंट का। नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आज खुलने वाला है ओएफएस और रिटेल निवेशक के लिए जो है ये ओएफएस खुलेगा कल। विक्रम सोलर हाल ही में लिस्टेड कंपनी थी, शानदार नतीजे आए हैं। पहले तिमाही के रेवेन्यू लगभग 80% भागा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और पैट में 5 गुना जो है उछाल देखने मिला है। कंपनी की जो गाइडेंस आई है एक्सपेंशन को लेके, सोलर सेल बैकवर्ड इंटीग्रेशन और लगभग 11 गीगावाट का ऑर्डर पाइपलाइन रहेगा। तो आज स्टॉक में जो है तेज़ी आपको देखने मिल सकती है। और आखिर में श्रिम्प स्टॉक्स पे नज़र रखेंगे, खास करके अवंती फीड्स में। इसके 2 कारण हैं। एक तो भारत के जो सी फूड एक्सपोर्ट ऑर्डर है एक्सपोर्ट का एक बड़ा बूस्ट आया है। यूरोपियन यूनियन ने 102 नए फिशरी एस्टैब्लिशमेंट्स जो है उनको लिस्ट कर दिया गया है और ये एक टाइप से पॉजिटिव ज़रूर है एक्सपोर्ट प्लेयर्स के लिए, खास करके अवंती फीड्स के लिए।